हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी में। तो आज के इस हम वीडियो में देखने वाले हैं 10 मई 2023 वाला पीवाईक्यू पेपर, जिसमें कि 3 शिफ्ट में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था और 25x3 75 सवालों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में हम तीनों शिफ्ट को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1867 यानी कि सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। जी हाँ, बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, स्टेप्सिन स्टेपएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, अग्न्याशय में अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। 32 से 35 अनुच्छेद। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का रज पर्व। जी हाँ, उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह जून के महीने से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। जी हाँ, यह जून के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा एक मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। जी हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक किसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत के बिहार में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, फ्रीडम इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसने दिया था? तो वो जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सवाल है दोस्तों, डैश स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया? तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक। जी हाँ, एंडेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु हैं। उन्हें वर्ष 1987 यानी कि 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो वो हैं सोनल मानसिंह। जी हाँ दोस्तों, सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 जी हाँ दोस्तों 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है 2025 तक। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। जी हाँ, असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जी हाँ पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो वह है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, इस आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग चोलोम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो वो है मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य में किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। जी हाँ दोस्तों, कृषि ये भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि बंदरगाह नहीं आता है, रेलवे भी नहीं आता है और बैंकिंग भी नहीं आता है। केवल कृषि आता है। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जी हाँ, रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है,
2011 की जनगणना के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो वो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943। जी हाँ, 943 महिलाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 11? तो वो इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? जी निम्न में से कौन व्यक्ति जो हैं वो वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अमजद अली खान। जी अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है, अमजद अली खान। तो बढ़ते हैं अगले का सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? जी हाँ, भारत करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1191 यानी कि 1191। जी हाँ, 1191। जी हाँ, 1191 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? तो वो है भारत सरकार अधिनियम के तहत। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? जी हाँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रसिद्ध हीराकुद। जी हाँ, प्रसिद्ध हीराकुद उड़ीसा। जी हाँ, ये प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट जी हाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। जी हाँ, प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, अब वो फर्स्ट शिफ्ट का सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा। जी हाँ, हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और एक ही वीडियो में हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने जी हाँ 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, 87.58 मीटर के थ्रो के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो है स्तूप। जी हाँ दोस्तों, स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने जी हाँ दोस्तों, सरकार ने महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचारकूट महोत्सव भारत के मिजोरम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जी हाँ, चपचारकूट महोत्सव जो है वो भारत के मिजोरम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दिन और रात लगभग बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, स्थानांतरी कृषि को असम में झूम के नाम से भी जाना जाता है। जी, स्थानांतरित कृषि को असम में झूम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, इन विच स्पोर्ट डिड जी हाँ मीराबाई चानू विन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी कि 2022? तो वो है वेट लिफ्टिंग। जी हाँ दोस्तों, भारोत्तोलन। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जी हाँ भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? तो वो है अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समुदाय पूर्वी भारत का एक नृजातीय समूह है। जी, संथाल समुदाय जो है वो पूर्वी भारत का एक नृजातीय समूह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकर देव को आमतौर पर नए संगीत, नाटकीय और भाषाई शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो सत्रिया नृत्य शैली से या सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? तो वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी। हाँ, बाल गंगाधर तिलक इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो वो है फ्लूराइड। जी हाँ दोस्तों, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लूराइड मिलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। जी नेक्स्ट, लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो बढ़ते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो वो है किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है, किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग का डेटा एकत्र करना था। जी हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग का डेटा एकत्र करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोध विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ था। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रबंधन और संचालन करती है? तो वो है राष्ट्रीय प्रतिकूल डोपिंग एजेंसी। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, NADA। जी हाँ, NADA इसका राइट आंसर हो जाएगा, NADA। जी हाँ, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, जी हाँ, प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर कहलाते हैं। जी हाँ, प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने के का कारण बनते हैं वो प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है मासिनराम। जी हाँ दोस्तों, मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मासिनराम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन लिया गया, उर्वरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उर्वरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही जो ऑप्शन नंबर 2 में जो कथन दिया गया है, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते, यही कथन जो है सही नहीं है यानी कि गलत है। जी हाँ दोस्तों, सही नहीं है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल काल के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, चोल काल के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न लिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे? जी हाँ, निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के जी हाँ दोस्तों सेकंड शिफ्ट के लास्ट एवं 25वां क्वेश्चन है, उसको हम देखने जा रहे हैं। निम्न में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आशा भोसले जी। जी हाँ, आशा भोसले को किस गायक को? तो आशा भोसले जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा थर्ड शिफ्ट का। जी हाँ दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं। किसका प्रावधान करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। जी हाँ दोस्तों, और आपको बतलाना है कि शाम का तारा या साय का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, इसको आप कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यही क्विज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि कहलाती है। जी हाँ, वित्तीय वर्ष की अवधि है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस
जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मानित किया था। तो वो हैं आशा भोसले जी। यहाँ आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा भोसले इसका राइट आंसर है। अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मानित किया गया था, जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा भोसले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज वैद्यनाथन को 2009 से 10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। 2009 से 10 में, 2009 से 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीजेश पीआर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से? तो हॉकी खेल से वो संबंधित हैं मेजर ध्यानचंद जी। तो बढ़ते हैं, जी नहीं, श्रीजेश पीआर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। जी हाँ, बेरी बेरी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में स्थित है धोलावीरा का प्राचीन शहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। जबकि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोची केरल में स्थित है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची यानी कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। जी हाँ, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। जी हाँ, भारत की पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय कहते हैं। जी हाँ, आंतरिक हिमालय किसे कहा जाता है? हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगोई और चोलम मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं। जी हाँ, मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 जीता है? तो वो है मैक्स। जी हाँ, मैक्स वर्स्टापेन। जी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है 2022 का। जी हाँ, 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? तो जेम्स मिल ने लिखा था। जेम्स मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑलवेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी के नाम से भी दशहरा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक, जी हाँ, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो वो है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के थर्ड शिफ्ट का लास्ट एवं 25वां क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है आर वेंकट रमणी। जी हाँ, आर वेंकट रमणी को नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका तीनों शिफ्टों में से 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों वो वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।